अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वालों को खुश आमदीद। बहुत शोर मचाया जा रहा है, ढंढोरा पीटा जा रहा है कि हमारी हुकूमत और चीनी हुकूमत में बिलाखिर बामानी मुज़ाकरात हो रहे हैं और बहुत जल्द चीनी सरमायाकारी दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन जनाब, ज़रा गौर से सुनिएगा, असल कहानी कुछ और है। चीनी सदर की जानिब से हमारी पूरी हुकूमती और फ़ौजी क़यादत को मदऊ किया गया, और ये मदऊ कम और तलबी ज़्यादा थी। ये लोग भी लालच में भागे भागे गए। हमारे आर्मी चीफ को भी मदऊ किया गया था, या फिर वो निगरानी करने के लिए साथ गए कि कहीं सरमायाकारी में से हमारा हिस्सा ना मारा जाए। लेकिन जब ये टोला अपने लाव लश्कर समेत चीन पहुंचा और मीटिंग शुरू हुई तो उन सब के पसीने छूटना शुरू हुए और सर झुक गए। बात डांट डपट से शुरू हुई कि आप सरमायाकारी की बात करते हैं, उधर हमारे बाशिंदे आपके मुल्क में मारे जाते हैं और आप कुछ भी नहीं करते। उल्टा हमारे जो अफसरान आपके मुल्क में तहकीकात करने आते हैं, उनकी राह में आप रोड़े अटकाना शुरू कर देते हैं। फिर सियासी अदम इस्तेहकाम है, जैसे आपके मुल्क में होता आया है कि जब भी कोई सियासी हुकूमत हटाई जाती है उसके बाद इस किस्म के सेटअप को लाया जाता है। उन्होंने डायरेक्ट तो ये बात नहीं की, और ये चीनी सदर बात कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप किसी भी सूरत में इस सियासी अदम इस्तेहकाम को हल करने के मूड में नज़र नहीं आते। अमेरिका से आप डायरेक्ट डिक्टेशन ले रहे हैं, उसकी गोद में जा बैठे हैं। गवादर और सी पैक को आपने जानबूझ के सुस्त रवि का शिकार कर दिया है, और फिर आप हमें ये भी कह रहे हैं कि आप सरमायाकारी करें। फिर करप्शन का मसला है जिसकी वजह से आपकी मईशत तबाह हो रही है। तो फिर आप किस मुंह से हमें कह रहे हैं कि हम आपके मुल्क में मजीद पैसा लगाएं। इस मुलाकात में चीनी सदर, वजीर आजम और दीगर वज़रा भी मौजूद थे, और बारी बारी सब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब ये मुलाकात उन हालात में हो रही है जब आपकी IMF से अगली मुलाकात होने वाली है, जिसके तहत आपको $6 अरब मिलने की एक उम्मीद रखी जा रही है। लेकिन उससे पहले बजट पेश करना है जिससे आवाम को मज़ीद टैक्सों के बोझ तले दबाना होगा। जैसा कि मैं अप्रैल में आपको कह चुका हूँ कि इनका पूरा प्लान है कि ये टैक्स लगा के आवाम को मज़ीद दबाएंगे, उसके बाद इंटरनेट को महदूद करना या सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ लगाना। अगर वो ना हो तो फिर जनाब मारा मारी और जुल्म तो कहीं पे नहीं गया। अब चीन के अपने पैसे अदा करने जो कि तकरीबन $27 अरब हैं, चीन से गालिबन ये भी दरख्वास्त की गई है कि इस कर्ज़ की अदायगी को बराए मेहरबानी रोल ओवर कर दिया जाए। अब चीन ने यह तो कहा है कि हम पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान को भी अपने ठोस इक़दामात से ये साबित करना होगा कि वो इन मामलात के मामले में संजीदा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप चाइना से फायरवॉल लेने के चक्कर में हैं कि उसके ज़रिए हम इंटरनेट के इस्तेमाल को महदूद कर सकें, लेकिन उसमें भी फड्डा पड़ा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है दोनों साइडें आपस में लड़ रही हैं कि किसके जेब में कितना पैसा जाएगा और बाकी कितना इस प्रोजेक्ट पे लगेगा। लेकिन खैर, आप ये भी इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, अवाम हमेशा कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं, और इस मामले में पाकिस्तानी अवाम आपको आराम से पीछे छोड़ देगी। चीन ने भी ये कोशिश कर देखी है, कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई है चीन को इस मामले में भी। आप भी कोशिश कर देखिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।